अप्रोक्सीमेटली लगभग 1-1.5 घंटे चलेगी। आप सब लोग पेन और डायरी अपने साथ में अवश्य रखिए। पता नहीं किस टाइम कौन से शब्द मुंह से निकल जाए। अब पेन और डायरी यदि हम अपने साथ में रखेंगे तो आप तुरंत उसे लिपिबद्ध कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा इंस्ट्रक्शन कि आप सब लोग कैमरा ऑन करके रखें, ताकि हम सब लोगों को ये पता चले कि आप सब लोग बड़ी जिज्ञासा पूर्वक आज के इस सेशन को आप लोग अटेंड कर रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कि जब हमारे महागुरु जी जब आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे कमेंट्स करने के लिए, तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट्स, अपना फीडबैक आप लोग अवश्य दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज एक ऐसे शख्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा जिन्होंने गरीबी को मात दे करके आज ये साबित करके दिखा दिए हैं कि अमीर क्या होती है, समृद्धशाली क्या होती है, सपने क्या होते हैं। सारा कुछ चीज उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। साथियों, बोला जाता है कि एक व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में टूट जाता है और एक आदमी रिकॉर्ड तोड़ता है। जी हाँ, इस टैगलाइन को साबित करने वाले एक ऐसे महागुरु जिनका परिचय देना चाहूंगा। नाम मिस्टर रमेश कुमार पटेल सर, बंगला बिलासपुर से बिलोंग करते हैं। सर की बात करूं तो सर जब इस व्यवसाय में आए हुए थे तो उनको यहाँ प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पैसे नहीं थे। आप लोग अभी इससे पहले ड्रीम्स अनलिमिटेड आप लोग देखें। साथियों, इस बिजनेस को उन्होंने जैसे तैसे शुरुआत किए, बहुत विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने शुरुआत किया और आज 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 50,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 नहीं, आज सर के साथ 30,000 से भी ज्यादा का संगठन है। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं इनकम की बात करूं तो लाख, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख की क्या बात करूं। आज सर लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा की इनकम कर चुके हैं। जी हाँ साथियों, अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप सब लोग बड़ी गंभीरता पूर्वक आज के सेशन को अटेंड कीजिए, लीजिए। उसके बाद आप कर्म में परिणित करेंगे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आप लोग भी अपने इतिहास में बयां करते रहेंगे। इन्हीं आकांक्षाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं इस पैनल में हमारे महागुरु मिस्टर रमेश कुमार पटेल सर को जब मैं पैनल में आमंत्रित करूं, मंच पर आमंत्रित करूं, तो आप सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जगह में बैठ करके सर के अभिवादन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज हमारे महागुरु मिस्टर रमेश कुमार पटेल सर, कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। उस परम पिता परमेश्वर ने हम सभी को आज के दिन का सूर्योदय देखने का सौभाग्य दिया। इसके लिए हम सूर्य देवता और ईश्वर का बहुत ही ज्यादा आभारी हैं। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप लोग के दर्शन हो रहे हैं और आप लोग मुझे और मेरे अनुभव को लेने के लिए यहाँ आए। इसके लिए हृदय से आभार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। साथियों, आज मैं जो कुछ हूं ये मेरा कोई बड़प्पन या मेरी कोई क्वालिटी नहीं है। आज जो मैं हूं ये बिजनेस की देन है, सैफ साहब की देन है, मेरे सीनियर और सिस्टम की देन है। मैं तो बहुत ही ज्यादा साधारण और एक आम व्यक्ति था जो सिर्फ अपने जीवन को चलाने की सोच रहा था और उसी के लिए मैं एक मजदूर जैसे मेहनत कर रहा था। और ये कहानी सिर्फ रमेश पटेल की नहीं, ये कहानी आज पूरे भारत में लाखों लोग की है। हाँ, सही सुने आपने, लाखों लोगों ने मेरे जैसे और मेरे से बेहतर अपनी जिंदगी को सैफ साहब इस शानदार अवसर से अपना बदला है। साथियों, एक लाइन जो मैं हमेशा अपने आप को कहता हूं कि मुझे उठने के लिए
कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मेरा पैशन, मेरा जुनून ही मुझे उठा देता है। अगर आपके अंदर भी आगे बढ़ने का जुनून है, अपने इस कंधों पे भरोसा है, अपने ज्ञान पे भरोसा, अपने सीनियर और सिस्टम कंपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है, यकीन मानिए इस बिजनेस में वो आपको सब कुछ मिलेगा जो मुझे और मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को मिला है। साथियों, सैफ साहब आज भारत की नहीं अपितु वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कंपनी है जो इतने टाइम में इतना बड़ा अचीवमेंट ली है। और अचीवमेंट कंपनी का नहीं, अचीवमेंट है लोगों को और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का अचीवमेंट। यहां जितने लोगों ने कार लिया है, जितने लोगों ने घर लिया है, जितने लोगों ने विदेश यात्रा किया है, जितने लोगों ने बाइक लिया है, जितने लोगों ने लैपटॉप लिया है, मैं कह सकता हूं पूरे भारत की कंपनी को एक तरफ कर दो तो भी सैफ साहब के आगे टिक नहीं पाएंगे। ऐसी क्या खास बात है हमारी सैफ साहब इंडस्ट्री में? सबसे पहले हम उसी की चर्चा कर लेते हैं। और आज का मेरा सेशन ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर सबमिट कर दूं, क्योंकि आप लोग फील्ड में जाने के लिए बेकरार और बेताब है, मुझे पता है। तो आज आपका रिजल्ट कैसे बढ़ेगा ये अनुभव मैं रखने वाला हूं। ये अनुभव मेरे साथी डायमंड लोगों के साथ मिलकर डिस्कस हुआ। जैसे हमारे लीडर है, डायमंड लीडर, विजनरी लीडर है विनय कौशल सर, और स्पिरिचुअल डायमंड लीडर है मिस्टर डी प्रकाश शर्मा सर। उनसे मिलकर चर्चा हुआ और हम सभी के अनुभव का ये निचोड़ है कि अपने प्रेजेंटेशन को कैसे प्रभावशाली बनाएं और रिजल्ट को कैसे बढ़ाएं। क्योंकि लॉकडाउन था, कोविड का दौर था, पेंडेमिक का दौर था, इस दौर में हम फील्ड में कम निकल पाए। अब धीरे धीरे हम फील्ड में निकलना चालू कर रहे हैं। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य, पहला उद्देश्य होना चाहिए रिजल्ट को बढ़ाना है। तो साथियों, सैफ साहब क्यों नंबर 1 कंपनी है पूरी इंडस्ट्री में, ये हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहली बात, यहाँ के डायरेक्टर 5 सफल डायरेक्टर है जो अपने अपने फील्ड में सफल है और ये हमारे बारे में इतना ज्यादा अच्छा सोचते हैं कि एक साथ कहीं भी ट्रेवलिंग या यात्रा नहीं करते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, भगवान ना करे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो, तो कम से कम एक आध का एक्सीडेंट हो, सभी का एक्सीडेंट ना हो। हमारे 5 सफलतापूर्वक डायरेक्टर है, ये बिजनेस को सबसे ऊंची मुकाम देता है। क्योंकि आज तक मैं अपने कैरियर में जितनी कंपनी देखा हूं, 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 डायरेक्टर देखा हूं। इस बात से कितने लोग एग्री और सहमत हैं कि आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है जिसके 5 डायरेक्टर हो? इस बात से कितने लोग सहमत है? चैट में लिख के अपना मत रखेंगे। सुरेंद्र जी, ज्ञान सिंह राजपूत जी, सुरेंद्र कुमार साहू जी, सूरज कुमार साहू जी, दीपक तिवारी जी, यस यस यस, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने कैरियर में, अगर आप भी सहमत है, चैट में लिख के आप अपना मत प्रस्तुत कर सकते हैं। यही कारण है, क्योंकि याद रखिएगा हमारा उंगली कितना है, 1 2 3 4 5 भगवान ने बनाया है। ये उंगली भगवान ने 5 बनाया और हमारी कंपनी भी भगवान द्वारा बनाई गई कंपनी है कि 5 डायरेक्टर है। और अगर उंगली मुड़ गया और बन गया तो अकेले कोई भी तोड़े, 5 मिल गए तो किसी को फोड़ सकते हैं। मतलब ये जितनी परेशानी आ जाए, जितना परिवर्तन का दौर आ जाए, 5 सफल डायरेक्टर है। कोई प्रशासनिक तौर पे है, कोई इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, तो कोई राजनीतिक फील्ड में है, तो कोई बिजनेसमैन है, कोई मतलब कहना चाहिए अलग अलग फील्ड के डायरेक्टर है जो हर सिचुएशन में कंपनी को ग्रो की तरफ ले जाते हैं। और इसको अगर प्रमाण देखना है तो जून महीना जैसी खत्म होगा, कंपनी एक हिस्ट्री और लिखने वाली है। पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तहलका मच जाएगा। ऐसे कुछ परिवर्तन को लेकर हमारी सैफ साहब कंपनी आ रही है और देखिएगा आपको एहसास होगा वाकई कंपनी हमारी नंबर 1 है। सबसे पहला चीज है विजनरी डायरेक्टर। दूसरा है बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। आपको पता है हमारे यहाँ का एक कोई भी व्यक्ति अगर 1 साल तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में लगातार रह गया, जो भी सीनियर सिस्टम का है, इवेंट वगैरह है, आपको ये बता दूं, उसका आईक्यू, उसका कॉन्फिडेंस, उसका नॉलेज एक कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस ऑफिसर से कहीं हायर हो जाता है। वो जिस जगह जाएगा ना, उसकी पहचान अपने आप में समझ में आ जाएगी, भैया कोई आया है। डेयर, जिगर, जितना पिक्चर का नाम ले लो,
वो सब फेल है। कलेजा वाला, जिगर वाला बहुत सारे आए ना, तो ऐसे हमारे एसोसिएट 1 साल में फौलाद हो जाते हैं, और 3 साल जो रह जाता है ना, अपने आप में लीडर्स की फौज खड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो फील करते हैं कि सर सैप शॉप में हमने पैसा तो कमाया, इज्जत तो कमाया, जो कॉन्फिडेंस कमाया, जो नॉलेज कमाया, जो अपने अंदर भरोसा जीता, वो दुनिया के किसी इंस्टीट्यूट में जीवन भर रहूंगा या रहता तो भी नहीं मिलता है। कितने लोग को लगता है वो अपना चैट में लिखेंगे यस, वाई लिखे या यस लिखे। ये सबसे बड़ी चीज है हमारी कंपनी की। आर्यन जी, श्वेता जी, प्रभा पाटनवार जी, संतोष जी, सुरेंद्र जी, है ना, बहुत सारे लोग, अपना हेमलाल जी, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बेला जी, नीतू यादव जी, पुष्पा जी, दल्लू जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी बात है। देखिए हमारे बिजनेस में इतनी बड़ी अच्छी चीज है सिस्टम का, आप डायमंड बनते हैं ना तो एक टैग मिलता है। जैसे विनय कौशल को विजनरी डायमंड, मतलब एक टैग मिलना। अरे दुनिया में जाओ, जिंदगी भर लोग मेहनत करते हैं, एक उपनाम मिल जाए, ये उपनाम मिलता है, टैग मिलता है, इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री में। दिव्य प्रकाश शर्मा को क्या मिला है? स्पिरिचुअल डायमंड, आध्यात्मिक डायमंड। और मुझे क्या मिला है? विस्फोटक डायमंड। तो साथियों, ये कहां से मिला? ये एजुकेशन के दम पे मिला है। इतना मेरे अंदर विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये कहां से आए? सिस्टम के दम पे। इसलिए पैसा कितना कमाते हैं वो आप मत देखिए। इस बिजनेस में आप 3 साल से 5 साल बस रहिए, आप जिंदगी में वो कमाएंगे जो दुनिया का कोई इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए सैफ साहब नंबर 1 है। जितना भी चना मुर्रा जैसे जितने भी आम कंपनी आ जाए, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करना तो दूर की बात, उसके सिस्टम को समझना भी मुश्किल है। तो साथियों, ये हमारी कंपनी की सबसे अच्छी देन है, स्ट्रॉन्ग एथिक्स। हमारी कंपनी के डायरेक्टर कभी भी वो प्लान नहीं लाते, वो काम नहीं करते हैं जो कुछ समय तक ही चले। डायरेक्टर का कहना है कि हम भी चाहे तो, जैसे बहुत सारी कंपनी आती है ना, तुझ कुइया कुकुर मुत्ते जैसे, कुछ समय आए, 2 साल, 1 साल, 3 साल चले, फिर खत्म। वहां के लीडर्स वहां के काम करने वाले लोगों को ढूंढते हैं, पैसे मांगते हैं, धरना दे देते हैं, दरवाजा में सुबह सुबह आग बढ़ जाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसी कंपनी बना रहे हैं जिसमें आप तो काम करो, आपके आने वाले बच्चे, आपकी पीढ़ी भी उसी आईडी में काम करके करोड़पति बनेंगे। ऐसी कंपनी बना रहे हैं। एथिक्स, कोई भी इनलीगल काम नहीं करेंगे, हम कोई भी लालच वाला प्लान नहीं लाएंगे, हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लाएंगे जो ब्रांड ना हो। ऐसे बहुत सारे एथिक्स को फॉलो करती है। और कुछ एथिक्स है हमारे सिस्टम के भी है। जैसे यहाँ पे किसी का पैसा का लेन देन नहीं करना है, सीनियर से पूछे बिना कोई काम नहीं करना है, लड़कियों महिलाओं का सम्मान करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, ईमानदारी से काम करना है। ऐसे बहुत सारे हमने एथिक्स बनाया है। और दुनिया में कोई भी जगह आप सक्सेस होते हैं तो उसका एक कारण होता है एथिक्स। और साथ ही साथ ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है चौथा, सक्सेसफुल फुल टाइमर लीडर्स। कई कंपनियों में लोग ना चाय का ठेला, टीचर की नौकरी, कलेक्टर का चपरासी छोड़ा नहीं रहता, बोलता मैं डायमंड हूँ, खाक का डायमंड है। और हमारे यहाँ लोग बोलते हैं सर मैं काम कब से छोड़ू, मुझे बताइए। इतना भरोसा पूरे वर्ल्ड में बोल रहा हूँ ना, जितने फुल टाइमर लीडर्स सेफ शॉप में अलग अलग फील्ड के हैं, उतना किसी इंडस्ट्री में नहीं। चाहे फौजी हो, आर्मी हो, पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, ठीक है, इतने फील्ड के लोग, नर्स हो, हर फील्ड के लोग, वकील हो, हर फील्ड के लोग सेफ शॉप में फुल टाइमर लीडर्स मिलेंगे। यहाँ तक अंडा बेचने वाला, बकरी चराने, ये भी फुल टाइमर लीडर्स है। किसान है वो भी फुल टाइमर लीडर्स है। पंचर बनाता तो वो भी फुल टाइमर लीडर्स है। एक ऐसा फील्ड नहीं बचा है जिसे फुल टाइमर हमारे लीडर्स नहीं मिलेंगे। कितने लोग फुल टाइमर लीडर्स हैं? वाई लिखकर बताएंगे आप कितने लोग फुल टाइमर लीडर्स हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास का ब्रांड, हम ब्रांडेड चीजों से टाई अप करते हैं, और साथ ही जबरदस्त प्रोडक्ट। आज सेफ शॉप के पास जितनी अलग अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है ना, वो किसी एक कंपनी में नहीं मिलेंगे। जैसे प्रवीण जी लिख रहे हैं फुल टाइमर, अलग अलग फील्ड के हैं,
बहुत सारे लोग लिखे हैं, ठीक है, विजय वर्मा जी हैं, डल्लू पेंटर जी, देखो पेंटर भी फुल टाइमर है, राजेंद्र कौशल जी है, पूर्णिमा जी है, अंकिता जी फुल टाइमर है, मतलब इनका काम सिर्फ सेफ सब और कुछ नहीं, झम्मन साहू जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो साथियों ऐसे लीडर्स यहाँ मिलेंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है एक कंपनी में, जैसे हमारे यहाँ हेल्थ का है, होम का है, किचन का है, फैशन का है, स्पिरिचुअल का है, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग फील्ड के जो प्रोडक्ट है ना, एक कंपनी में इतने अलग अलग फील्ड के प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेंगे। और सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ माना जाता है प्रोडक्ट है वो है श्रीमद् भगवद गीता और हनुमान चालीसा। जय हो श्री कृष्ण भगवान, जय हनुमान। ऐसे प्रोडक्ट का सोचना भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए इम्पॉसिबल है। और ये प्रोडक्ट जब तक हमारे साथ रहेंगे, तो जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण सारथी बन के जिताए हैं, श्री कृष्ण हमारे साथ स्वयं श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें जिताएंगे। हनुमान जी श्री रामचंद्र को लंका का विजय दिलाए हैं, वैसी हनुमान जी हमारे साथ है, हमें भी विजय दिलाएंगे। यकीन मानिए ये दो प्रोडक्ट हमारे यहाँ सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है। और भी है हमारे पास, ये सब क्वालिटी हमारे सेफ शॉप में। रेगुलर वीकली पे आउट हमारी सेफ शॉप कंपनी ने सबसे पहले चालू किया था। आज तक कोई इंडस्ट्री रेगुलर, आज हमारी कंपनी को 21 साल चल रहा रेगुलर पे आउट बिना किसी हफ्ते मिस के किसी कंपनी ने दी है। ये ताकत है सेफ शॉप में, इसीलिए ये वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन कंपनी है। अब ये स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा और सारे सवाल का जवाब आपको अपने डायरी पेन में लिखना है। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए उसके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। अगर आप सेफ साफ कर रहे हैं, आपके पास ठोस कारण नहीं है, तो आज के आज ही ठोस कारण लिखिए। ठोस कारण कैसा होना चाहिए? यदि आपके पास सेफ साफ करने के लिए ठोस और मजबूत कारण नहीं है, तो आपका छोटा छोटा चीज इस बिजनेस में उतार देगा, आपको नीचे ले आएगा। जैसे मेरे पास एक ठोस कारण था कि मैं अपने बच्चों को जिंदगी नहीं देना चाहता जो मैंने जिया है, और इसीलिए आज भी मैं मेहनत करने में, कुछ सीखने में, कहीं आने जाने में मैं कभी भी अपने अंदर कमजोरी या कमी नहीं लाता। अगर आपका कारण नहीं है तो छोटा छोटा चीज आपको रुकावट और ब्रेकर लगेगा। और यदि आपके पास सेफ साफ करने का ठोस कारण है, तो कितनी भी तकलीफ आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी, पैंडेमिक आ जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, आप हार नहीं मानेंगे और निश्चित तौर पे आप डायमंड बनेंगे। कितने लोग का इस बिजनेस को करने का ठोस कारण है? आप चाहे तो एक लाइन में आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कुछ लाइनों को पढ़ने का प्रयास जरूर करूंगा। आप कारण लिखिए, क्योंकि समस्या उन्हीं के लिए है जिनका कारण और जिनका वाई क्लियर नहीं है। सेफ शॉप बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सेफ शॉप को कैसे करते हो। चलिए, कैसे करते हो? आप सेफ शॉप को टाइम पास के लिए कर रहे हो या कैरियर बनाने? अगर टाइम तो टी लिखना, कैरियर तो के लिखना। आप किस लिए कर रहे हैं? दूसरा, आप सेफ शॉप को कुछ महीने के लिए कर रहे हैं कि पूरे जीवन भर के लिए? एम फॉर महीना होगा और जीवन, जे फॉर जीवन हो जाएगा, या लाइफ, एल फॉर लाइफ भी हो जाएगा। आप अपने आप को सवाल लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा हम अपने दिमाग को कमांड देते हैं, जितना मजबूत और पॉजिटिव थॉट देते हैं ना, हम वैसी बन जाते हैं। और जो मेरे सेशन में रहता है, अगर उसका वीडियो ऑन नहीं है, पेन डायरी नहीं है और चैटिंग नहीं कर रहा है, तो उसका मेरा सेशन लेना या ना लेना व्यर्थ है। फिर एक कान से सुनोगे, एक कान से निकल जाएगा। आप बकायदा कॉन्सेंट्रेट होके, एकाग्र होके आप इस सेशन को अटेंड करिए, तभी ये सेशन आपको बेनिफिट और फायदा देगा। बहुत सारे लोग अपना, मैं कारण जानना चाह रहा था, कारण भी लिखिए, बाकी आप लोग जवाब तो मेरे सवालों का दे ही रहे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये छोटे छोटे चीज आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। आप सेफ शॉप को सिर्फ खर्चा चलाने के लिए कर रहे हैं या सपने पूरे करने और डायमंड बनने के लिए? तो आप लिखिए, के फॉर खर्च हो जाएगा, सपने और डायमंड, एस और डी एक साथ लिखिएगा। सपने पूरे, बड़े सपने पूरे करने के लिए, बड़ा सा घर हो, बड़ी कार हो, लग्जरी लाइफ स्टाइल हो, जहां जाओ लोग आपको एक आइकॉन के रूप में देखे, आपको ऑटोग्राफ लिया जाए, आपको सेल्फी लिया जाए, आपके लिए कुर्सी लोग छोड़ दे, ऐसा आपको आइकॉन बनना है। अगर ये कारण 3 आपका क्लियर है, तो आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में जितना भी दिक्कत आ जाएगा, मैं यकीन कहता हूं कि आप उन दिक्कतों को छलांग लगा के
कूद के फान के निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, पुष्पा जी लिख रही है SD, प्रियंका जी SD लिख रहे हैं, ललिता जी SD लिख रही है। वाह वंडरफुल। इसको लिख के रखिए, अपने दीवारों में चिपकाइए। आप 1 to 1 में फॉलो अप में आप जहां जाते हैं मीटिंग्स वगैरह में चर्चा कीजिए। मैं सिर्फ आपको टाइम पास करने के लिए या कुछ महीनों के लिए नहीं, इसको जिंदगी भर कर रही हूँ और सपने पूरे करने के लिए, डायमंड बनने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये लाइन आपको बार बार, हो सके सुबह ना मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने आप को कमांड देते हैं, तो ये कमांड जरूर दीजिए कि मैं इस बिजनेस को कैरियर बनाने के लिए कर रही हूँ, मैं इस बिजनेस को पूरा जीवन भर करूंगा, इस बिजनेस में सपने पूरा करूंगा और डायमंड बनूंगा। आई डू इट, मैं करके रहूंगा। ये अगर अपने आप को कमांड देते हैं ना साथियों, तो याद रखिएगा, जो बार बार कहते हैं, एक लाइन बोला जाता है, बार बार कहा गया झूठ भी सच साबित हो जाता है। तो साथियों, आप तो सच्ची बोल रहे हैं, तो सच साबित क्यों नहीं होगा? आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, सेल्स ऑफ बिजनेस में वही व्यक्ति को सबसे ज्यादा परेशानी आती है जो अपने आप को बिजनेस के लिए तैयार नहीं कर पाते। आप जितनी देरी लगाओगे सीखने के लिए, अपने आप को तैयार करने जितने देरी लगाओगे, उतना देरी से आपका सपना पूरा होगा, उतना देरी से आप डायमंड बनेंगे। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। एक बार होता क्या है, एक पति पत्नी रहते हैं जो बुजुर्ग हो चुके रहते हैं, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, क्योंकि उसकी बहू जो होती है ना, वो सास ससुर के साथ रहना नहीं चाहती, करके चलो विदेशी में सेटल हो जाते। वे दोनों बुजुर्ग दंपति रोज सुबह क्या है मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। एक लड़का साइकिल में फौड़ा दबा के निकलता है सुबह सुबह, ज्यादा उम्र नहीं रहता है, लगभग 17-18 साल रहता है। फिर अगले दिन जाते हैं बुजुर्ग दंपति, तो फिर देखते हो फौड़ा दबा के फिर से जा रहा है। ये क्रिया लगभग 1 हफ्ते तक चलती है। लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जैसे कि दया कुछ तो गड़बड़ है बोलते हैं ना CID, वैसे ही वो पता करते हैं। तो लोग दोनों पैदल चलते चलते साइकिल के पीछे पीछे 8वें दिन जाते हैं, तो देखते हैं मैदान में जाके खोदते रहता है। जाके बुजुर्ग दंपति पूछते, बेटा क्या कर रहे हो? तो युवा बताता है कि हाँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग मुझे देखते हो, आप लोग परेशान हो जाते हो, आप लोग सोचने लगते हो कहीं कुछ मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो हाँ बेटा, हम ये तो सोचते ही हैं, बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है मैं खोद रहा हूँ। खोद क्यों रहे हो? तो बोलता है क्या है, आज से 1 हफ्ता पहले एक वैकेंसी निकली थी कि गार्डन के काम करने के लिए कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं वहां गया, पता किया, तो बोले कि ठीक है आप आ जाना, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं, आप 10 दिन बाद आना। और मुझे आता नहीं है गार्डनिंग का काम, तो मैं प्रैक्टिस करता हूँ आके खोदने का, कुछ पौधों को पानी देने का, कुछ लगाने उगाने का। तो बुजुर्ग दंपति काफी खुश हो जाते हैं, चलो इस उम्र में अपने काम को सीखने का, बेहतर करने का, अभ्यास करने का, इस उम्र में इस व्यक्ति की अगर सोच है, निश्चित तौर पे बड़ा होकर बहुत कमाल करेगा। तो साथियों, जो भी काम आपको आपकी जिंदगी को बनाने वाला है, उस काम को जितना जल्दी हो सके सीखिए। सचिन तेंदुलकर जी आज वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सेंचुरी मारते थे, एक बार की बात है, सेंचुरी मारे गांगुली और सचिन दोनों रूम शेयरिंग कर रहे थे। रात को सब पार्टी में चले गए, लेकिन सचिन पार्टी में नहीं गया, रात को सोया वो। और सुबह जब गांगुली उठा तो बिस्तर देखता है तो सचिन नहीं था। सुबह लगभग 3:30 बजे, और जाके देखता है तो नेट प्रैक्टिस कर रहे थे सचिन। कहने का मतलब है, कोई अगर टॉप पे पहुंचा है साथियों, तो यूं ही नहीं पहुंचा है। आप प्रैक्टिस करिए, इस काम को बेहतर तरीके से कर सके। सफलता का एक बहुत बड़ा नियम है, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। आपने कई बार ट्रेनिंग में सुना है, महत्वपूर्ण सूचना बस ध्यान दीजिए, यदि आप अपने लिस्ट बुक में कम उम्र के लोगों को नाम लिख रहे हैं, दूसरों पर निर्भर लोगों का नाम लिख रहे हैं, तो याद रखिएगा इनमें ज्यादा रिजल्ट नहीं निकलेगा। ये दो लोगों का नाम अपने लिस्ट बुक से अवॉइड करिए, एक तो कम उम्र का और दूसरे पर निर्भर है। तो आप जानते हैं क्या होने वाला है, इसलिए अपनी लिस्ट बुक में कोशिश करें उन लोगों का नाम ज्यादा शामिल करें जो दूसरों पर निर्भर ना हो। कैसे लोगों को लिस्ट पे नाम शामिल करना है? जो सोशल हो, सामाजिक हो, जिसको उठना बैठना मिलना जुलना अच्छा होता है, पढ़ा लिखा हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग डिसीजन जल्दी ले पाते हैं। फाइनेंशियल, जिसके पास पैसा हो और जिसकी सोच अच्छी हो। मेंटल मतलब जिसकी सोच सामाजिक सोच हो, लोगों को लेके चलने वाला हो, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में
शामिल करिएगा। ये लिस्ट की पार्ट आप लोग काफी बार ट्रेनिंग में लिए, इसके लिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। साथियों, आपको मेनली 4 प्रकार के ग्राहक मिलेंगे। ये लिस्ट बढ़ाने का रिजल्ट बढ़ाने का तरीका हम आगे चालू कर रहे हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। 4 प्रकार के लोग। पहला, पैसा नहीं है और पैसा खर्च भी करना नहीं चाहता, निहायत कंजूस जैसे लोग। तो ऐसे लोग को लास्ट में प्लान दिखाइएगा, ठीक है, आखिरी में। ऐसा हम लोग कई बार करते हैं कि ऐसे लोग हम सबसे पहले प्लान दिखाते हैं। जब ऐसे लोग बिजनेस को मना करते हैं तो हम लोग निगेटिव होते हैं और लगता है बिजनेस नहीं चलता है। ऐसे लोग का नाम आखिरी में रखिएगा, शुरू में नहीं रखना है। पैसे हैं, खर्च करना भी चाहता है, ऐसे व्यक्ति हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट व्यक्ति है। पैसा है, खर्च करना चाहता है, तो अपने पूरे लिस्ट में ऐसे लोगों का ध्यान से अवलोकन कीजिए जो पैसा भी रखे यार, खर्च करने में कंजूसी नहीं करते। और ऐसे लोग को सबसे पहले प्लान दिखाना है, नोट करिए और दिमाग में जोड़। यूं ही किसी के पास टाइम है तो घुस मत जाइए, आप पहले पॉजिटिव पैसे और खर्च करने वाले लोग के पास पहले जाइए। पैसे है, खर्च सकता है, खर्च कर सकता है, लेकिन चाहता नहीं, इसको उसके बाद मिलेगा। ऐसे ग्राहक को अपने जरूरत पैदा करना होगा। आपको जरूरत पैदा करना नहीं किया है, आपको रिलेशन बनाना होगा, उसी समस्या को समझना होगा। 3 चीज करना पड़ेगा। ऐसे ग्राहक का जरूरत पैदा करना होगा, रिलेशन बनाना होगा ताकि आपके व्यवहार के कारण वो आपको रिजल्ट और डीडी दे। समस्या को समझना होगा, ऐसा क्यों है कि पैसा रहने के बाद भी खर्च नहीं करना चाहता। इसका ओवरऑल, जैसे अपने घर में ना, आप कभी भी किसी का 1 to 1 कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, प्लान दिखाने वाले हैं ना, एक पेज लीजिए, कोरा पेज, और एक व्यक्ति का नाम क्या होता है। हम सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, हम बातचीत करके ज्यादा टाइम व्यतीत कर रहे हैं, फालतू चीजों में व्यस्त हैं। अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने आत्मा और माइंड को, दोनों को अपने सक्सेस, अपनी सफलता, अपने ग्रोथ के लिए लगाइए। और सबसे अच्छा है कि होमवर्क करना। एक नाम लिखिए, उस नाम के बारे में अपने दिमाग का घोड़ा को तेज दौड़ाइए। कैसा व्यक्ति है, पैसा है, क्या सोचता है, क्या है, ऐसा करके पूरा उसका पता कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कोई ना कोई कैटेगरी वो आ रहा है, उसके हिसाब से आप वर्क कीजिए। चौथा कैटेगरी होगा, खरीदना तो चाहता है लेकिन पैसा नहीं है। जैसे मैं खरीदना चाहता था, पैसा नहीं था, तो मैंने जुगाड़ किया। और ऐसे सेल्स शॉप में ढेरों लोग हैं, रविकांत सोनी सर, वो भी जुगाड़ के मार्कशीट को गिरवी रखे। ऐसे ग्राहक के साथ बैठ करके उसकी मदद कर सकते हैं। कैसा? पहला, पैसा कहाँ मिलेगा, दूसरा किधर उधारी मिलेगा, कहीं किस्त में मिलेगा क्या, तीसरा, चौथा कहीं रिश्तेदार से या जान पहचान से ले सकते हैं। ऐसा करके उसको 4 तरीका में से चारों तरीका में उसको, उसके घोड़े को दौड़ाइए। यार करना चाहता है यार, पैसे तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हर में मैं 100% करूंगा। उसको मदद कीजिए, उधारी है, ब्याज है, किस्ती है, रिश्तेदारी, ये तरीका बताइए, जिसका तरीका काफी ज्यादा आपके सीनियर्स आपको डिफाइन करके बताते हैं। साथियों, बेचना बहुत आसान है। यदि 3 चीज करते हैं तो आप बेच सकते हैं। अभी लॉकडाउन खत्म हुआ, कई लोग की आदतें खराब हो गई है, कई लोग क्या है, ज्यादा सोते हैं, देर से उठते हैं। तो सबसे पहले साथियों, अपनी आदत को सुधारिए। अगर आप अपने सीनियर से बात नहीं कर रहे, सीनियर से बात करिए। रिकॉर्ड नहीं रख रहे, रिकॉर्ड रखिए। फील्ड में जल्दी नहीं करे, फील्ड में जल्दी निकलिए। ज्यादा लोग से नहीं मिल रहे, ज्यादा लोग से मिलिए। ठीक है, बेचने का तरीका सीखना होगा, क्योंकि चोर भी चोरी करने का तरीका सीखता है। आपको पता है, एक सर्वे के अनुसार जो चोरी करते हैं आजकल यूट्यूब में चोरी का तरीका सीखते हैं। जो बैंक फ्रॉड करते हैं, बैंक फ्रॉड करने का भी तरीका यूट्यूब में डाला है, गूगल में डाला है। और ज्यादा नहीं तो ये डाला है कि लोग चोरी कैसे किए, तो भी तो तरीका है। तो जब चोर चोरी करने का तरीका सीखना, तो हमको भी सीखना होगा। और तीसरा है, आपको लोगों से मिलना होगा। देखिए, लॉकडाउन था, आप लोगों से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब जितना ज्यादा हो सके लोगों से मिलिए। मास्क लगाइए, सैनिटाइज यूज करिए, सामाजिक दूरी रखिए। बस यही 3 काम करना है और बिंदास होकर फील्ड में निकलिए, क्योंकि रिजल्ट उसी को मिलेगा जो लोगों से मिलेगा। लिख लीजिए, रिजल्ट उन्हीं को मिलेगा जो लोगों से मिलेगा, और जो घर में बैठेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। महत्वपूर्ण बातें ये इस बिजनेस का सार है। सेल्स ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट आधारित होने के साथ ही साथ ज्यादा अवसर पर आधारित बिजनेस है। प्रोडक्ट में ज्यादा मत उलझिए। हालांकि हमारे पास नोनी प्रीमियम है, बाल पोष है,
भगवद गीता है, हनुमान चालीसा है, सूट है, बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं, हमारा बिजनेस है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सेल्फ साफ एफर्ट पर आधारित बिजनेस नहीं है, ध्यान समझिएगा, बल्कि रिजल्ट पर आधारित बिजनेस है। मतलब आप मेहनत करते हैं, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना घंटा काम करते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं, कितना उत्साहित रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं कंपनी को। सिर्फ एक चीज से मतलब है कि आप सेल और डीडी कितना भेजते हैं, और कंपनी उसी का पैसा। कई लोग बोलते हैं सर मैं बहुत काम करता हूं सर, रिजल्ट नहीं निकलता, या मैं बहुत काम करता हूं सर, परेशान हूं, मैं तो बहुत लगा चुका हूं सर, क्या करूं। तो भैया बात समझ लीजिए, दुनिया परिणाम को नहीं, प्रयास को नहीं, परिणाम को पुरस्कार देती है। दुनिया, लिख लीजिए, दुनिया प्रयास को नहीं, परिणाम को पुरस्कार देती है। 3P लगा है ना, 3 पर। दुनिया प्रयास को नहीं, परिणाम को पुरस्कार देती है। इसलिए एफर्ट कितना कर वो मायने नहीं रखता है, रिजल्ट कितना है। कई लोग बोलते हैं सर मैं बिकट जबरदस्त फॉलो किया, हर सवाल का जवाब दिया, उसको तो पानी पानी कर दिया। तो सीनियर पूछता है डीडी लाए, सर तो नहीं मिली, तो क्या मतलब है? उद्देश्य क्या है? सेल निकालना, डीडी निकालना। सेल्फ शॉप सीनियर आधारित बिजनेस नहीं है ना, जूनियर आधारित बिजनेस है। सेल्फ शॉप स्वयं पर आधारित बिजनेस है। आपका एफर्ट ही आपको रिजल्ट निकाल के देगा। इस बिजनेस में वह कौन सी स्किल है जिसको आप सीख लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से, सपने पूरा करने से और सफल होने से नहीं रोक सकती। एक स्किल, वो है सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। इस बात से कितने लोग सहमत है? चैट में लिख के बताएंगे। दुनिया की एक स्किल ऐसी है जिससे आप सबसे ज्यादा रिजल्ट और डीडी निकाल सकते हैं। सुरेश जी, सावित्री जी, प्रहलाद जी, संजय जी, अंकिता जी, सारे लोग, सुमित्रा जी, प्रभा जी, थैंक यू, दल्लू जी, आप सभी लोग का धन्यवाद, क्योंकि यही स्किल अब आप लोग को यही करना है। बेचना एक कला है। इस स्लाइड में देख रहे हैं, पापा आपने मुझे तैरना तो सिखा दिया मगर मगरमच्छ के बारे में कभी नहीं बताया। तो साथियों, मगरमच्छ है कि नहीं और उससे तुम तेज तैरते कि नहीं तैरते, ये पानी में उतरने के बाद पता चलेगा। अब तुम्हारा पिता, तुम्हारा बाप क्या मगरमच्छ छोड़ के तैर के बताएगा? कहने का मतलब है बेचना एक कला है, और ये बेचने की कला सबसे अच्छा सीखेंगे जब आप फील्ड में जाएंगे। सीख रहे हो लेकिन लोगों से नहीं मिल रहे तो आप पूरा नहीं सीख पाओगे। आपको सीखने के लिए फील्ड में जाना पड़ेगा, तैरने सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ेगा। और दूसरा, आप उत्साहित हो, एक्साइटेड हो, लेकिन लोगों से नहीं मिल रहे हो। मैं बताऊं, ट्रेनिंग में बहुत लोग आते हैं, बटाबट चैट लिखेंगे, एक्साइटेड होंगे, एकदम बढ़िया वीडियो ऑन सब करके देखेंगे, और यार सर हम तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, आग लगा देंगे, दीवार पोत देंगे, दीवार को धक्का देंगे, साला गिर जाएगा, ऐसा करके बहुत सारे मोटिवेट हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, मजा आ गया सर, एकदम वेंटन है, आप तोड़ फोड़ देंगे। ये साउथ पिक्चर में चलता है ना, एकदम हवा आ जाता है, एक फाइट मारते 5 गुंडे फेंका जाते हैं। लेकिन आप अगर ये दोनों चीज कर रहे हो लेकिन फील्ड में नहीं जा रहे हो ना, सबसे ज्यादा निगेटिव आप ही हो। दुनिया में सबसे ज्यादा निगेटिव कौन होता है? जो सीख भी गया टेक्निक वगैरह और वो एक्साइटेड भी है, फील्ड में नहीं जा रहा है, वही सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। भैया आप पॉजिटिव हो, निगेटिव मत हो, फील्ड में जाओ। आपको बेचना है तो 5 चीजें, आखिरी स्लाइड है, 5 चीजें ध्यान रखना है। जबरदस्त तरीके से आपको खतरनाक तरीके से प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए। अब प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल करो। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट है, मैं बता दूं कोई कंपनी के पास नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता, इसका ना आदि है ना अंत है। अगर आपके अंदर इसको लेकर भरोसा है और आपने खुद इसका स्टडी किया है, कोई भी आदमी बैठे उसको बेच के आओगे। संपूर्ण हनुमान आप बेच के आओगे। टॉकिंग के ऐसे देखो, साड़ी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, भरोसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपके भरोसे को पहले खरीदेगा, बाद में प्रोडक्ट को खरीदेगा। आपके भरोसे पहले ज्वाइन करेगा, बाद में कंपनी ज्वाइन करेगा। दूसरा, आप पहले ना बिजनेस या प्रोडक्ट में लोगों को ज्वाइन मत कराओ, पहले इतना अच्छा व्यवहार रखो, इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाओ कि आपसे प्रभावित हो जाए, आपसे इंप्रेस हो जाए। अब बोले भैया कंपनी प्रोडक्ट तो अलग है, आपका व्यवहार अच्छा लगा सर, अरे आपसे मिलके मैडम बहुत अच्छा लगा, आपके साथ कुछ भी काम करेंगे हमको मजा आने वाला।
आपका व्यवहार अपने आप में बेस्ट है तो उसकी तारीफ करिए, उसके परिवार की तारीफ करिए, उसको एहसास करिए कि हमारे साथ आके बहुत कुछ वो कर सकता है। मतलब भरोसा जीतिए, रिलेशनशिप बनाइए। फॉलोअप या 1 to 1 के 10 से 15 मिनट में सबसे पहले आप उसका भरोसा जीतिए। तीसरा, ग्राहक जब भी सवाल करे डरना नहीं है। एक लाइन लिखिएगा अपने डायरी पेन में, ग्राहक सवाल कर रहे मतलब पॉजिटिव। जैसे कि पालिका बाजार दिल्ली का जानते हैं ना, बहुत सस्ता सस्ता सामान, हम शुरू गए थे बहुत खरीदारी करते थे, अब तो खैर मॉल जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं तो हम सामान देखते थे, मतलब जब जकाए थे, अरे बाप रे इतना सारा अच्छा जैकेट वेकेट टी शर्ट ऐसा टाइप का देखते थे, तो हम देखते रहते थे और जाते रहते थे, जो अच्छा लगता था देख के एक कतका के सवाल करते थे, एकदम आंख चिपक के, हाँ कितना का है, कितना का, बोलते 1000 रुपए का। हम अरे 1000 रुपए का ये टी शर्ट का 1000 रुपए का है क्या? तो बोलते थे कितना में, आप कितना में बोलते हो ऐसा करके। हम डरा डरा के ना 200 में देवे का, ऐसा करके बोल देते थे शुरू में। तब बोलते नहीं 200 नहीं 300, नहीं बीच के निकालते 250 लेके आते थे। फिर पीछे से हमारा एसोसिएट जूनियर आता था, अब बोला सर टी शर्ट दिया हूँ, बोला मैं भी नहीं हूँ, तू कितने के लिए? सर 100 रुपया में है, 100 रुपया में, हमको 250 दिया। तो साथियों कहने का मतलब है, जैसे हम सवाल करते थे ना चिपक जाता था, और कितनों भी रेट में बेच रहे हैं, मतलब वो बेचे बिना छोड़ता ही था पालिका बाजार वाला। कितने लोग पालिका बाजार में ऐसे फंसे हैं, सामान लिए हैं, वो चैट में लिख के बताएंगे क्या, बहुत मजेदार है वो पालिका बाजार। जब भी जाएंगे तो उसका आनंद लीजिएगा, चैट में लिख के बताएंगे आप। तो ग्राहक जब भी सवाल करता है ना पालिका बाजार में, वो लीच और जोक के जैसे ना चिपक जाता है। 1000 रुपया की चीज को ना 50 में बेचते हैं इन लोग। गीता सिद्धार्थ जी है, अंकिता जी ऐसे लिख रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा जगह है, आप लोग जाइएगा। तो सवाल करेगा ग्राहक पुष्पा जी, तो आपको डरना नहीं है। सवाल करना मतलब लाइन लिखिएगा, ग्राहक सवाल करना मतलब वो पॉजिटिव है, वो आपके साथ आना चाहता है, वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, वो प्रोडक्ट लेना चाहता है। हम गलत डर जाते हैं, सवाल करना मतलब निगेटिव है, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स ऑफ इंडस्ट्री में सवाल मतलब पॉजिटिव है, सामान खरीदना चाहता है, ये है इसका सही मतलब। तो साझे छोटा छोटा टिप्स है ग्राहक को। देखिए प्रोडक्ट सेल करने का एक टेक्निक है, उसके पास ऑप्शनल दिखाइए, ऑप्शन रहना चाहिए, चुनाव करने का उसके पास कोई ना प्राइस रहना चाहिए। तो प्रोडक्ट को जब भी कोई बेचता है ना दुकान वाला, देखना एक लोअर रेंज का, एक मीडियम रेंज का, एक हाई रेंज का रहता है, 3 रेंज रहता है। जैसे आपको कोई सामान पसंद आया 500 का, ठीक है, उसका रेट दुकानदार 1000 बता रहा है, तो दुकानदार क्या कोशिश करता है, सर 500 वाला है दिखाऊं क्या? अरे नहीं यही पसंद है, हाँ दिखा। कई लोग बोलते हैं हाँ दिखा, तो दिखाता है, अरे ये तो उससे अच्छा है, हाँ चलो इसको ले लो। तो एक कम रेट वाला दिखाइए, एक मीडियम रेंज, एक हाई रेंज। और सबसे पहले आप हाई रेंज का निकालिए, मीडियम से लो से चालू नहीं करना, लिखिए हाई रेंज का। और सबसे अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगता है ट्राइपॉड। आप सबसे पहले लोगों को ना कम से कम 30,000 का प्लान बताइए। कितने का प्लान बताना है आपको? 30,000 का प्लान लिखिए। आपको कभी भी किसी के पास जाते हैं 30,000 का प्लान दिखाइए, आप ट्राइपॉड की ताकत बताइए। बोलता सर पैसा ज्यादा है सर, इतना तो हो नहीं पाएगा। और बोलिए यार इसी से चालू होता है, इसी से तो लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं, ट्राइपॉड से कमा रहे हैं। अरे सर इतना नहीं हो पाएगा, एक काम कर 2 आईडी ले ले, एक आईडी यहां से कमा के बाद में लेना, ट्राइपॉड की बिना बात ही मत करो, ठीक है। वैसे भी हमारी कंपनी भले ट्राइपॉड दे रही, लेकिन आज भी कई लोग ट्राइपॉड बेच रहे हैं। और तीसरा में फिर एक आईडी में प्रोडक्ट ले लीजिए, ऐसे करके बात कीजिए। या आप चाहे तो 3 ठो अलग, पहले बताइए 30,000 का सामान, फिर 20,000 का सामान, एक ही आईडी अगर दे रहे हैं तो जैसे आपके सीनियर गाइड करें, फिर 10,000 का सामान। और अगर 10,000 में भी दिक्कत हो तो उसको वहां भी 3 ऑप्शन फिर मारो आप, 5,000 का, 8,000 का, 10,000 का। अब उसको 5,000 में भी दिक्कत हो, आपके सीनियर आपको गाइड करेंगे, लेकिन हमेशा 3 ऑप्शन लेके चलिए आप। और 5वां, हमेशा निर्णय लेने वाले को साथ में बैठिए। मैं बताया ना लिस्ट के बारे में, हम अधिकतर प्लान एक ही व्यक्ति दिखाते हैं। पहले सबसे पूछिए जब प्लान दिखाते हैं कि सर है घर में, हस्बैंड है घर में, वाइफ है घर में, है ना, पिताजी है घर में, ऐसा करके पूछिए जो निर्णय कौन लेता है, अकाउंट किसके पास है, पैसे कौन रखता है। आप जैसे रिलेशन बनाते हैं 5 से 10 मिनट में, उसे पूछिए आप। और डिसीजन अगर वो लेने में दिक्कत करता है तो उसको बोलिए काम करे, डिसीजन जो ले सकता है
या आपका सहयोग करता है उसको बुलाइए। और छठवां है ग्राहक के ऑब्जेक्शन को समझकर जवाब दें। हम ये गलती क्या करते हैं, अपने हिसाब से ज्यादा जवाब देते हैं। समझिए उस ग्राहक की मन स्थिति, वो क्या सोच रहा है, क्यों क्वेश्चन कर रहा है, और सोच के फिर उसको जवाब दीजिए। हड़बड़ी में, जल्दबाजी में आपको जवाब नहीं देना है। ये शानदार तरीके थे। और साथियों एक बात कही जाती है, सफलता मांगी नहीं जाती है, सफलता जो है मेहनत करके लेनी पड़ती है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में, इस दौर में रोज कम से कम 5 लोग से मिलने वाले, और आज से ही चालू करने वाले हैं। चैट में लिख के बताएंगे, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ट्रेनर का ट्रेनिंग अटेंड कर लो आप सेफ शॉप में, बड़े से बड़े सीनियर का, जैसे सावित्री जी, प्रियंका जी, सुरेंद्र पटेल जी। अगर जब तक आप कम से कम 5 लोग से नहीं मिल रहे हैं तो आप सफल नहीं हो सकते, सपने पूरे नहीं हो सकता, डायमंड नहीं बन सकते हैं। तो ये सारे लोग को मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। छोटा छोटा टेक्निक्स था जिसको इस्तेमाल करके आप बेहतरीन रिजल्ट कीजिए। मैं रमेश पटेल आज के सेशन को यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं संडे को। हमारा प्लान होगा जिसकी सूचना आप लोग को मैसेज मिल जाएगी। वैसे 11 बजे होता है, मैसेज आपको मिल जाएगा। आगे के जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं दिव्य प्रकाश शर्मा सर को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात रखे। तो स्वागत है सर, आप आइए और अपनी बात रखिए, प्लीज वेलकम। अगर दिव्य प्रकाश शर्मा सर है तो आ जाएंगे। मैं आपको स्पॉटलाइट में दे रहा हूं, आप अनम्यूट कर लीजिए। ओके इधर से। जी 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 सर, थैंक यू सो मच सर। सर आज आपने हम सब लोगों के लिए जिंदगी बदलने के लिए एक बेहतरीन जानकारी आपने दिया सर। सर आपके इस जानकारी के कारण ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। आपने मुझे हर कदम में हर मार्गदर्शन दिए हैं और मेरा डायमंडशिप अचीव करने में आपका अहम योगदान रहा है सर। मैं साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज आपने जो भी जानकारी लिए हैं उनको आप अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, अपने व्यवहार में लाइए और अपने आप को साबित करके दिखाइए। सर हम सब लोग कमिटेड है सर, और आपकी पूरी टीम कमिटेड टीम है, और बात करने में नहीं, उसे करके दिखाने में भरोसा करते हैं सर। निश्चित तौर पे आज आपने जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव दिए हैं सर, जो आपने सिखाए हैं, उसको हम 100% अमल करेंगे और अपने आप को प्रूव करके दिखाएंगे, अपना इनकम बढ़ाएंगे और अपना सेल्स का रेशियो हम कई गुना बढ़ाने वाले हैं सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बेशकीमती समय आज आपने दिया है, और हम सब लोग हमारे पूरे पैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आज आपने अपना बेशकीमती समय देकर के इन्फॉर्मेशन दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सुपर्ब सेशन सर, थैंक यू वेरी मच, रियली माइंड ब्लोइंग। और इसे हम लोग जीवन में अपना करके बहुत आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल कमिटमेंट है, लॉकडाउन हट चुका है, अब रिकॉर्ड बनाने का दिन है सर। थैंक यू वेरी मच आज की शानदार सेशन के लिए। धन्यवाद डायमंड सर जी, बहुत बेहतरीन सेशन, बहुत बेहतरीन सेशन। आज के सेशन के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत ही बेहतरीन सेशन था सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन सेशन आज का, जबरदस्त वंडरफुल सेशन आज सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर जी। सर बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन रहा सर। थैंक यू दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर जी, आज का सेशन इतनी बेहतरीन था, जबरदस्त था, अल्टीमेट रहा सर, यूनिक रहा। लाइफ में और थैंक यू सर सो मच, बेहतरीन सेशन, अल्टीमेट सेशन रहा सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर जी, आज की बेहतरीन जानकारी सर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी मैं से अपनी पूरी लाइफ में थैंक यू सो मच सर जी, आज का सेशन बेहतरीन रहा। थैंक यू।